डेमोक्रेसी लाइव में आपका स्वागत है। वर्तमान परिवेश के राजनीति में राजसत्ता के और धर्म में का बड़ा महत्व है। जब जब शासन सत्ता में बैठा मुखिया या मुखिया के विचारधारा के लोग धर्म के बारे में यदि कुछ बोलते हैं तो यह बात बड़ी दूर तक पहुंचती है। बात देश के प्रमुख स्थानों से होकर निचले तबके के गांव गिराव तक पहुंच जाता है। जो एक राजनीतिक धुरी को आमने सामने लड़ने वाले दलों में अपने अपने पक्ष में धार्मिक मुद्दे को उठाकर राजनीति साधते हैं। कुछ ऐसा ही चल रहा है इस समय देश में। बात करेंगे राजनीति से धर्म की, तो अभी कुछ दिन पूर्व बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान देकर कुछ खास वर्ग के लोगों की मानसिकता सामने लाने का प्रयास किया ही था कि भारत के एक बड़े संगठन प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक नया चर्चा छेड़ दिया कि देश में जाति व्यवस्था ऊंच नीच ब्राह्मणों की देन है, कहकर एक तरह से धार्मिक भावनाओं पर आघात किया है। बात करें हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास की, तो हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक कर्मकांड, धर्म की गहनता से जानने वाले ब्राह्मण वर्ग के बारे में ऐसा बोलना आग में घी डालने जैसा रहा, जिसकी आंच गाजीपुर में भी पहुंच गई। मोहन भागवत के बयान पर गाजीपुर जनपद के युवा तेज तर्रार अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। और ने नहीं, भगवान ने नहीं बनाई बल्कि देश के पंडितों ने बनाया, और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। विदेशी आक्रमण किए और उसके बाद कहीं न कहीं देश भर में जो है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा है। तो हमारे साथ आज कानून के जानकार हैं, एक प्रतिष्ठित वकील हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे कि आखिर वो जो कानून के जानकार लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि मोहन भागवत ने जो कहा है वो आखिर क्यों कहा। ये सत्य है कि जाति जो है देश में पंडितों ने बनाई या कोई और बनाया है। तो बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार चाहेंगे आप अपना परिचय देते। मैं दीपक कुमार पांडे एडवोकेट और वर्तमान में सिविल बार एसोसिएशन के कनिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। बात जातिवादी व्यवस्था की हो और बात मोहन भागवत की हो, तो सर्वप्रथम आपको हम ये बताना चाहेंगे कि शायद मोहन भागवत का ज्ञान दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यदि वो सही मामले में पंडित का मतलब ब्राह्मण से अगर है उनका, तो ये उनकी बात सरासर झूठ है कि पंडितों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं हिंदू धर्म के जिसमें कि वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। यदि ब्राह्मण बनाते तो वो बातें उन पुराण में, उन आध्यात्मिक किताबों में नहीं लिखी जाती। लेकिन आज के जमाने में जैसे अब उनका खुद कोई विश्लेषण नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंडित का मतलब उन्होंने विद्वान से कहा है कि ब्राह्मण से नहीं कहा। लेकिन यदि ऐसा है, उन्होंने पंडित का मतलब अगर ब्राह्मण से नहीं कहा है, विद्वानों से कहा है, तो उनको साफ साफ विद्वान बोलना चाहिए था। बस एक चीज, बस वही हम सवाल कर रहे हैं कि मतलब आप कानून के जानकार हैं। एक बात हम ये पूछेंगे कि ब्राह्मण और पंडित अलग अलग समझ रहे हैं कि आप एक ही समझ पा रहे हैं? नहीं, आप अपना विचार बताइएगा। मैं जो समझ रहा हूँ कि जो व्यक्ति दोनों शब्दों को जानता हो, विद्वान को भी जानता हो और पंडित को जानता हो, हमारे 80% ब्राह्मण जो है पंडित मतलब वो ब्राह्मण समझते हैं, न कि विद्वान समझते हैं। अब अपनी राजनीतिक लाभ के लिए या अपने किसी को लाभ पहुंचाने के लिए यदि हम किसी दो अर्थी शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये गुमराह करने वाला होगा। अगर ऐसा हमारा मामला है कि यदि आप कोई शब्द, अगर पंडित का मतलब आप विद्वान कहते तो आपको जब हो हल्ला मचा तो स्टेटमेंट जारी कर देना चाहिए था, आपके स्पष्ट करना चाहिए। मैंने कहा था बिरादरी के लिए नहीं कहा था, ये मैंने विद्वानों के लिए कहा था। जबकि मोहन भागवत जी खुद ब्राह्मण है। जिस संगठन में उन्होंने अपने सरसंघचालक है, उस संगठन का संस्थापना ब्राह्मणों ने किया था। और मैं ये मानता हूं कि ब्राह्मण जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, वो सबको लेकर के चलने वाला होता है, सबको मिला करके चलने वाला होता है।
और ब्राह्मण कभी शासक नहीं रहा है। ब्राह्मण तो मंत्री के रूप में कार्य किया है और ब्राह्मण सबके उत्थान के लिए सोचा है। और आज का भी ब्राह्मण जो है, जो वास्तव में ब्राह्मण है, उसका नम्र स्वभाव होगा, वो सबको लेकर के चलने वाला होगा। और जो ब्राह्मण केवल जाति से वोट पाने के लिए होगा या जाति में विधर्म फैलाने वाला होगा, वो ऐसे कुछ भाषा बोलेगा जो कि किसी को लाभ हो और किसी को नुकसान हो। अच्छा, एक बात और जानेंगे कि जैसे उन्होंने कह दिया कि नहीं पंडितों ने जाति बनाई है, अब ब्राह्मण समाज ही समझ गया कि इन्होंने कहा है, हमको कहा है, लेकिन अब अभी तक उन्होंने स्पष्ट तक नहीं किया। और जहां तक कि इतनी बड़ी बात कह दी गई कि नहीं जातियां ब्राह्मण पंडितों ने बनाई है, जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, 600-700 साल गुलाम रहा देश, तो अभी कोई खुल करके नहीं बात कर रहा, कोई खुल करके बोल नहीं रहा। और खास तौर पर बता दे तो आरएसएस और बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरह से ब्राह्मण समाज ने स्टैंड किया है, पार्टी को, उस संगठन को भी। तो उसके खिलाफ नहीं बोलना मतलब वो मोहन भागवत जी का सम्मान देखा जा रहा है या फिर पावरफुल आदमी से लोग डर रहे हैं? अब जैसे उन लोगों का क्या विचार है, लेकिन मेरा मामला है कि कोई व्यक्ति कितना हो पावरफुल हो, चाहे कुछ भी हो, भले वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या उससे भी बड़ा अगर कोई पावरफुल पद हो, वो गलत कहता है, तथ्य और विधि के विपरीत कहता है, तो उसका विरोध होना चाहिए, उनको कहना चाहिए। भले वो हमारे घर का व्यक्ति हो, हमारे परिवार का व्यक्ति हो या हमारे संगठन का व्यक्ति हो, उसका विरोध होना चाहिए, उसके बारे में कहना चाहिए। आपको अधिकार नहीं देता, वो किसी भी बिरादरी का नहीं देता। और एक बात मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज अगर उनके अलावा किसी दूसरी बिरादरी के लोग अगर ऐसे कह दिए होते तो कुछ तथाकथित संगठन जो है तुरंत उनका विरोध करने के लिए लाठी डंडा लेकर के या अन्य तरीकों से तैयार रहता। लेकिन विरोध हर एक व्यक्ति का होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो और कहीं से भी हो। और एक बात आपके बिना पूछे मैं और कहना चाहता हूं चैनल से कि संविधान में संशोधन हो सकता है, कानून में संशोधन हो सकता है, लेकिन वो किसी भी धर्म की लिखी हुई किताब हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो या बाइबिल हो या हमारा रामचरितमानस हो, गीता हो या पुराण हो, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, जो संशोधन की मांग है। लेकिन आपको ये बात की जानकारी होगी कि गीता प्रेस ने बिल्कुल जो कर दिया है, जहां सकल ताड़ना, जो ताड़ना का अर्थ था उसको बदल दिया, ये जानते हैं, संशोधन हो ही ना गया। नहीं, जैसे देखिए, अर्थ जब रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था तो उन्होंने हिंदी नहीं लिखा था। हिंदी तो हम और आप बनाते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। तो अनुवादक कभी पता नहीं कब जानता था कि ताड़ना का मतलब पीटना हुआ, और पता नहीं कब जान गया कि ताड़ना का मतलब उनको शिक्षित करना है। तो ये तो हमारी और आपकी विद्वता की बात है। लेकिन मैं जो लिखा था, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि हम गांधी को गलत कह देते हैं, हम नेहरू को गलत कह देते हैं, हम अटल को गलत कह, मतलब जितने नेता, लेकिन क्या उन्होंने किस सोच से हमारे देश की किस परिस्थिति में क्या निर्णय लिया वो जानते थे। उसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने क्या अर्थ समझ करके क्यों लिखा है ये वो जानते थे। हमारी जितनी क्षमता है, जितना हमारा ज्ञान है, उस हिसाब से उसकी हम व्याख्या करते हैं। अच्छा, वर्ण और जाति का वर्णन है, गीता में है, पुराण में है, सब में है, लेकिन जो मोहन भागवत जी ने कह दिया कि नहीं पंडितों ने बनाया है, तो बहुत सारे देश में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। सारे लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने झूठ कहा है, झूठ बोला। तो आपके समझ से क्या लगता है, ये तो झूठ है ना? वो आप कह रहे हैं कि नहीं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, तो आपके भी कहने से मान लेते हैं कि वो ईश्वरी है। चूंकि हमने बहुत सारे लोगों से बात की जो लोग विद्वत थे, उन्होंने कहा नहीं ये ब्रह्म नेत्र की प्राप्ति के बाद वाल्मीकि जी ने लिखा था रामचरितमानस को, तो उसमें वर्ण व्यवस्था का जिक्र है। तो क्या माना जाए कि वो झूठ बोल रहा है? आपके कथनानुसार क्या है? कौन झूठ बोल रहे हैं? मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी इस बात से अगर वो कह रहे हैं कि पंडितों ने वर्ण व्यवस्था बनाई है, तो ये झूठ है। और अगर मोहन भागवत जी इस समय बहुत बड़े संगठन के सरसंघचालक हैं, उनको ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि कानून से सभी जाति व्यवस्था खत्म हो जाए, किसी को जाति प्रमाण पत्र न मिले, कोई भी व्यक्ति जातिगत बात न करे, सब लोग मिलजुल करके रहे। क्योंकि अभी आज तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं किसी हरिजन भाई के घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, उसके साथ मिलता जुलता हूँ, मैं कभी किसी से भेदभाव नहीं करता हूँ। तो सभी जो ब्राह्मण वास्तव में वो जो जानता है कि नहीं सभी भाई सहोदर हैं, सभी हिंदू सहोदर हैं, कोई पतित नहीं है। क्योंकि संघ की एक बात है, सर्वे हिंदू सहोदरा न हिंदू पतितो भवे, कोई सहोदर भाई है। तो
उस विचारधारा को हम मानते हैं, लेकिन आप हमारे पे थोपते हैं कि ये ब्राह्मणों ने ये वर्ण व्यवस्था बनाई है, इसको हम नहीं मानते हैं। गलत है।